जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे अच्छाई की और बुराई की। जैसे पहले अच्छाई और बुराई दो देशों में हुआ करता था, जैसे कि रामायण में लंका और अयोध्या जी। रावण लंका में रहता था और श्री राम अयोध्या में। दो अलग अलग जगह में अच्छाई और बुराई देखने को मिलता था। फिर उसके बाद आया महाभारत में, जो अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में देखने को मिलता था, कौरव और पांडवों में। फिर उसके बाद कलयुग आया। कलयुग में तो अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में आ गया। कोई किसी को देख के ये नहीं कह सकता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, क्योंकि कोई किसी को पता ही नहीं चलने देता कि उसके अंदर चल क्या रहा है। पहले के तो लोगों के अंदर पता भी चल जाता था, क्योंकि खुल के विरोध करते थे, खुल के लड़ाई झगड़ा करते थे। कोई किसी को बोलता भी था तो समझ में आता था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। पर अब किसी के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। देखने से तो बहुत अच्छा रहे और उसके बाद में भी पता चलता है कि उसका नेचर हो, स्वभाव हो, जो कुछ भी हो, बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। पर हर इंसान की अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अब हमें ये देखना है कि हम अपनी लड़ाई राम बन के या रावण, हम अपने मन के अंदर की विजय कैसे पा सकते हैं। क्योंकि दूसरों को तो हम बता देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, पर हम अपने अंदर की गलतियाँ कैसे बताएंगे। क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे ही अंदर हैं। हमारे ही अंदर राम भी है, हमारे ही अंदर रावण भी है। पर हम किसको श्रेय दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं या रावण को दे रहे हैं। अगर हमें राम बनना है तो हमें उपासना, साधना, आराधना करनी पड़ेगी, तब हम अपने मन में विजय पा सकते हैं। माँ गायत्री की साधना करनी पड़ेगी, सद्बुद्धि की देवी, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर रावण बनना है, रावण भी विद्वान था, पर उसके अहंकार ने उसे गलत दिशा दे दिया। उससे बड़ा विद्वान तो कोई था ही नहीं इस धरती में। सिर्फ उसने अपने अहंकार की वजह से ही सारी चीज़ों को खो दिया। सब कुछ जानते हुए भी उसने गलत रास्ते को चुना, सिर्फ अहंकार की वजह से। तो अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और वो हर व्यक्ति के अंदर होता है। सबसे पहले हमें अपने अहंकार को गलाना पड़ेगा। जब हम अपने अहंकार को गला देंगे, तब हमें राम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान हमें वहीं से प्राप्त होगा। अगर हम गायत्री मंत्र नहीं करेंगे, गायत्री साधना नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को विवेक नहीं जागृत कर पाएंगे। क्योंकि हमारे इंसान को सब कुछ पता होता है, सही और गलत सब कुछ पता होता है, फिर भी इंसान अहंकार को ही चुनता है। पहले की लड़ाइयाँ तीर, धनुष या तलवार से हुआ करती थी, तो उस पे जीत या हार निश्चित होता था। पर अब हमारे मन का लड़ाई चलता है, अहंकार की लड़ाई चलती है, और इस लड़ाई को हम साधना, आराधना और उपासना से ही जीत सकते हैं। अगर अपने मन में विजय पाना है तो तीर और तलवार की ज़रूरत नहीं, साधना की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम साधना करेंगे, तब हम अपने अच्छाई और बुराई दोनों को अलग कर पाएंगे। तब बुराई में ही हम अच्छाई की जीत हो पाएगी। यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ साधना की ज़रूरत पड़ेगी, उपासना की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति को गायत्री साधना करनी पड़ेगी, गायत्री आराधना करना पड़ेगा। जब हम ये साधना, आराधना, उपासना करेंगे तो हम अपने अंदर ही विजय पा लेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।